नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे हिंदू दर्शन से सफलता और शांति पाने के 5 मार्ग। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में एक अजीब सी कश्मकश है ना? बिल्कुल है। एक तरफ तो आगे बढ़ने की जबरदस्त चाहत है, मतलब सफलता चाहिए, करियर में आगे जाना है। हाँ, वो महत्वाकांक्षा। और दूसरी तरफ अंदर एक शांति की, एक सुकून की तलाश भी रहती है। जी। और अक्सर ये लगता है कि भाई ये दोनों चीजें एक साथ मिलना शायद मुमकिन नहीं। हाँ, ये दुविधा बहुत आम है। या तो आप सफलता के पीछे भागते भागते वो अंदर की शांति खो देते हैं, या फिर शांति ढूंढने में कहीं वो आगे बढ़ने की इच्छा वो थोड़ी पीछे रह जाती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी संतुलन को कैसे साधा जाए, इस पर थोड़ी बात करेंगे। और इसके लिए हम हिंदू दर्शन के 5 बहुत ही गहरे पर उतने ही प्रैक्टिकल सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि ये सदियों पुरानी बातें हैं, पर आज की उलझनों का हल इनमें शायद मिल सकता है। बिल्कुल। बेटे, ये संतुलन आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि बाहरी दुनिया का प्रेशर इतना है। आप देखिए, सोशल मीडिया है, कंपटीशन है, सफल दिखना, सफल होना, हमेशा दूसरों से आगे रहना। हाँ, वो एक होड़ सी लगी है। बिल्कुल। और इस दौड़ में अक्सर हम अपने अंदर की आवाज सुनना भूल जाते हैं। वो सुकून खो देते हैं जो शायद सफलता से भी ज्यादा कीमती हो। बात तो सही है। और हिंदू दर्शन की खूबी यही है कि वो सिर्फ, आप कह सकते हैं, फिलॉसफी की ऊंची बातें नहीं करता। वो जीवन जीने का एक व्यावहारिक नक्शा देता है। अच्छा। और ये 5 सिद्धांत जिन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, वो इसी नक्शे के, समझिए, बहुत अहम हिस्से हैं। ये हमें सिखाते हैं कि महत्वाकांक्षी होते हुए भी शांत कैसे रहा जाए, सफल होते हुए भी संतुष्ट कैसे रहा जाए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला सिद्धांत, निष्काम कर्म। जी, निष्काम कर्म। भगवत गीता में इसका बहुत जिक्र आता, मैंने सुना है। हाँ, बहुत प्रमुखता से। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल सा लगता है ये, फल की इच्छा किए बिना कर्म करना। मतलब अपना पूरा जोर काम पर लगाओ, पूरी लगन से करो, लेकिन नतीजा क्या होगा इसकी चिंता मत करो। यहीं से बात थोड़ी दिलचस्प होती है। हाँ, दिलचस्पी और थोड़ी चुनौतीपूर्ण भी लगती है शुरू में। हाँ, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। स्कूल में नंबर चाहिए, ऑफिस में टारगेट पूरे करने हैं। बिल्कुल। ऐसे में बिना परिणाम के सोचे काम करना, ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? क्या इससे मोटिवेशन कम नहीं होगा? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और अक्सर लोग यही पूछते हैं। देखिए, निष्काम कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता कि आप लक्ष्य ही मत रखो या नतीजे की परवाह न करो। ये संभव भी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान वो कर्म करने की प्रक्रिया पर लगाओ। प्रक्रिया पर? हाँ, न कि उसके संभावित फल की चिंता में। यहीं पर गहरा मनोवैज्ञानिक इंसाइट छिपा है। वो कैसे? आप सोचिए, ज्यादातर तनाव और चिंता कहाँ से आती है? नतीजों से, फेल होने के डर से। बिल्कुल, नतीजे के डर से। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो, लोग क्या कहेंगे, ये सब चिंताएं हैं। हाँ, ये तो होता है। निष्काम कर्म कहता है कि इस चिंता से खुद को मुक्त करो। जब आप इस चिंता से मुक्त होकर पूरी एकाग्रता से सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं, तो आप असल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। इसे ही कर्म को पूजा की तरह करना भी कहते हैं। मतलब पूरी श्रद्धा, पूरी तन्मयता से, बिना किसी बाहरी दबाव के। अच्छा, पूजा की तरह। हाँ, और जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो सफलता मिलने की संभावना तो वैसे ही बढ़ जाती है ना? हाँ, ये तो है। लेकिन असली जादू ये है कि क्योंकि आपका सुख या शांति उस नतीजे पर टिकी नहीं थी, इसलिए अगर सफलता मिलती है तो आप उसका आनंद लेते हैं, खुशी मनाते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं भी मिलती या उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलती, तो आप बिखरते नहीं हैं। अच्छा। आपकी शांति बनी रहती है। आप सोचते हैं, ठीक है, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, अब आगे देखते हैं। तो ये मोटिवेशन कम नहीं करता? नहीं, ये प्रेरणा कम नहीं करता, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बदल देता है। स्रोत बदल देता है? कैसे? हाँ, ये प्रेरणा को चिंता और डर से हटाकर काम में डूब जाने के आनंद पर ले आता है। वो जो फ्लो स्टेट की बात करते हैं ना साइकोलॉजी में। हाँ, सुना है। जहां आप काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता, आपको बस काम करने में मजा आ रहा होता है। निष्काम कर्म आपको उस अवस्था में ले जाने में मदद करता है, और वही सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और सैटिस्फाइंग अवस्था होती है। वाह, ये तो सचमुच सोचने का नजरिया बदलने वाली बात है। मतलब फोकस प्रक्रिया पर रखो, परिणाम की चिंता छोड़ो, चिंता घटेगी और शायद प्रदर्शन भी बेहतर होगा। बिल्कुल,
चिंता मुक्त होकर काम करना ज्यादा प्रभावी होता है। अच्छा, तो ये तो हुआ कि काम कैसे करना है, लेकिन जीवन में क्या पाना है, मतलब किन लक्ष्यों के पीछे जाना है। यहीं पे शायद वो दूसरा सिद्धांत आता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन। हाँ, बिल्कुल सही। 4 पुरुषार्थ। ये 4 पुरुषार्थ मतलब जीवन के लक्ष्य माने गए है ना? जी, जीवन के 4 मूलभूत उद्देश्य या लक्ष्य। थोड़ा इनके बारे में बताएं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और ये संतुलन क्यों जरूरी है? जरूर। देखिए, ये चारों पुरुषार्थ जीवन को एक समग्रता में देखते हैं। होलिस्टिक अप्रोच है ये। पहला है धर्म। अब धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन या मजहब नहीं है। अच्छा, तो क्या है? यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ है। हमारा कर्तव्य, हमारी नैतिकता, सही आचरण, वो सिद्धांत जिनके अनुसार हमें जीना चाहिए। समाज के प्रति, परिवार के प्रति, खुद के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। फिर है अर्थ। इसमें धन, संपत्ति, सांसारिक सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा, करियर में उन्नति, मतलब वो सब चीजें आती हैं जो हमें भौतिक दुनिया में जीने और सफल होने के लिए जरूरी हैं। पैसा, पावर, पोजीशन, वो सब हाँ। एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ वही नहीं, बल्कि वो साधन जिनसे जीवन चलता है। समझ गया। तीसरा है काम। ये हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं, भोग, सुख, जीवन का आनंद लेना। इसमें कला, संगीत, प्रेम, सौंदर्य का अनुभव करना, वो सब आता है जो जीवन को प्लेजरेबल बनाता है। यानी डिजायर्स और प्लेजर्स। बिल्कुल। और चौथा है मोक्ष। इसका परम अर्थ तो है मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। ओ, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, लेकिन इसे व्यावहारिक स्तर पर देखें तो इसका मतलब है गहरी आंतरिक शांति, आत्मज्ञान, भय और आसक्ति से मुक्ति, एक तरह की अल्टीमेट फ्रीडम। आंतरिक शांति, ठीक है। तो ये 4 हो गए। अब संतुलन की बात। हाँ, यही हिंदू दर्शन की खूबसूरती है। वो अर्थ, धन, सफलता और काम, इच्छा, सुख को नकारता नहीं है, उन्हें जीवन का जरूरी हिस्सा मानता है। पैसा कमाना या इच्छाओं की पूर्ति करना गलत नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जोर इस बात पर है कि अर्थ और काम को हमेशा धर्म के दायरे में लेकर ही साधा जाना चाहिए। अच्छा, मतलब नैतिकता के अंदर। बिल्कुल। आपका पैसा कमाने का तरीका नैतिक हो, आपकी इच्छाएं दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। धर्म एक गाइडलाइन है, एक फ्रेमवर्क है अर्थ और काम के लिए। और यहीं पर शायद अक्सर गड़बड़ हो जाती है। हाँ, बहुत बार लोग अर्थ यानी पैसा और काम यानी सुख के पीछे इतना भागते हैं कि धर्म मतलब नैतिकता, कर्तव्य, इनको भूल जाते हैं। बिल्कुल। या फिर कुछ लोग दूसरे एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि आध्यात्मिक मोक्ष होने का मतलब है दुनियादारी, अर्थ, काम बिल्कुल छोड़ देना, संन्यास ले लेना। हाँ, ये भी होता है। और यही असंतुलन, यही दुख का कारण बनता है। अगर आप सिर्फ पैसा और सुख के पीछे भाग रहे हैं, चाहे गलत तरीकों से, मतलब अधर्म से, तो शायद आपको बाहरी सफलता मिल भी जाए, गाड़ियां, बंगले सब आ जाएं, लेकिन अंदर एक खालीपन रहेगा, एक बेचैनी रहेगी। हाँ। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सफल और अमीर लोग भी गहरे तनाव या अवसाद में होते हैं। हाँ, सुना है। क्यों? क्योंकि शायद उनने जीवन के धर्म और मोक्ष वाले पहलू की उपेक्षा की, सिर्फ अर्थ और काम पर फोकस किया। और दूसरी तरफ अगर कोई सिर्फ मोक्ष की बात करे और अपने सांसारिक कर्तव्यों, धर्म, परिवार की जरूरतों, अर्थ या जीवन के सहज सुखों, काम को पूरी तरह नजरअंदाज कर दे, तो वो जीवन भी एकांगी और शायद अव्यवहारिक हो जाता है। बात तो सही है। इसलिए सच्ची संतुष्टि और टिकाऊ सफलता वो तभी मिलती है जब इन चारों में एक सामंजस्य हो, एक बैलेंस हो। तो मतलब ये चारों जरूरी है और इनमें बैलेंस जरूरी है। हाँ, धर्म आपके अर्थ और काम को दिशा देता है, उन्हें सही रास्ते पर रखता है, और मोक्ष का लक्ष्य आपको याद दिलाता है कि असली शांति, असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर है। ये चारों मिलकर जीवन को एक संपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाते हैं। और ये संतुलन स्टैटिक नहीं है, ये गतिशील है। जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में, जैसे गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम पर जोर हो सकता है, वानप्रस्थ में धर्म और मोक्ष पर संतुलन का ध्यान रखना हमेशा जरूरी है। ये संतुलन साधना सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और निष्काम कर्म का अभ्यास करना, पर ये सब करने के लिए, इसे असल जिंदगी में उतारने के लिए एक तरह की आंतरिक शक्ति, एक स्थिरता चाहिए होगी ना? बिल्कुल चाहिए होगी। रोजमर्रा की भाग दौड़ में, स्ट्रेस में ये सब कैसे मुमकिन हो? कहाँ से आएगी वो ताकत? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर हमारा तीसरा सिद्धांत आता है, साधना। साधना
मतलब पूजा पाठ? साधना का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। हालांकि वो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं किसी के लिए। इसका ज्यादा व्यापक अर्थ है नियमित आध्यात्मिक या मानसिक अभ्यास। अच्छा, जैसे? जैसे रोजाना कुछ समय सिर्फ अपने भीतर जुड़ने के लिए निकालना। ये ध्यान हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, कुछ देर शांत बैठना हो सकता है, आत्मचिंतन हो सकता है। या किसी को प्रकृति में टहलने से सुकून मिलता है, किसी को मंत्र जाप से, किसी को प्रार्थना में। मुख्य बात है नियमितता और इरादा। इरादा क्या? इरादा ये कि ये समय आप बाहरी दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा कटकर अपने मन को शांत करने, खुद को समझने और अपनी आंतरिक बैटरी को रिचार्ज करने के लिए दे रहे हैं। आंतरिक बैटरी रिचार्ज करना, ये अच्छा कहा। हाँ, और सुबह का समय इसके लिए अक्सर अच्छा माना जाता है। क्यों सुबह ही? क्योंकि तब आमतौर पर दुनिया थोड़ी शांत होती है, हमारा मन भी कम विक्षिप्त होता है, और सुबह की हुई साधना दिन भर के लिए एक सकारात्मक टोन सेट कर देती है। आपको एक ठहराव मिलता है दिन शुरू करने से पहले। लेकिन आजकल की जिंदगी इतनी व्यस्त है, सुबह उठते ही फोन चेक करना, बच्चों का टिफिन, स्कूल भेजना, ऑफिस की भागम भाग, इसमें 15-20 मिनट भी निकालना, सच कहूं तो पहाड़ जैसा लगता है कई बार। मैं समझ सकता हूँ, ये चैलेंज बहुत लोगों को आता है। तो क्या इसका सच में इतना फर्क पड़ता है? मतलब ये बस थोड़ी देर अच्छा महसूस कराने के लिए है, या इसका कोई गहरा असर होता है? ये सवाल बहुत वैलिड है। देखिए, जैसे हमारे शरीर को रोज भोजन चाहिए ना, हाँ, वैसे ही हमारे मन को भी रोज थोड़ी शांति, थोड़ा ठहराव, थोड़ा पोषण चाहिए। साधना वही मानसिक और आध्यात्मिक भोजन है। अच्छा। जब आप नियमित रूप से, भले ही 10-15 मिनट के लिए ही सही, ध्यान या प्राणायाम या कोई भी आंतरिक अभ्यास करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना सीखते हैं। आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। आप देखते हैं कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, शांत हो रही हैं। आप उनके गुलाम बनने की बजाय उन्हें देखना सीखते हैं। मतलब एक तरह का डिटैचमेंट। हाँ, एक स्वस्थ डिटैचमेंट। इससे होता क्या है, आपकी जो रिएक्ट करने की आदत होती है ना, एकदम से गुस्सा आ जाना या परेशान हो जाना, हाँ हाँ, वो तो बहुत होती हैं। वो कम होती है, और सोच समझकर प्रतिसाद देने की, रिस्पॉन्ड करने की क्षमता बढ़ती है। अच्छा। तनावपूर्ण स्थितियों में आप आपा खोने के बजाय शांत रहकर हल ढूंढ पाते हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ती है, फोकस बेहतर होता है, मानसिक स्पष्टता आती है। ये तो बड़े फायदे हैं। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आप रोज अपने फोन को चार्ज करते हैं ताकि वो दिन भर चले। हाँ। कि आंतरिक ऊर्जा को चार्ज करती है, ताकि आप जीवन की चुनौतियों का सामना ज्यादा संतुलित और प्रभावी ढंग से कर सकें। शुरुआत में शायद थोड़ा जोर लगाना पड़े, समय निकालना पड़े, लेकिन इसके जो लंबे समय के फायदे हैं वो इतने गहरे हैं कि फिर वो समय निकालना एक निवेश जैसा लगने लगता है, खर्चा नहीं। निवेश, हाँ, ये सही शब्द है। और यही आंतरिक स्थिरता, यही चार्ज्ड बैटरी आपको निष्काम कर्म करने और पुरुषार्थों में संतुलन साधने की नींव देती है। बिना इसके वो सब करना बहुत मुश्किल है। ये मानसिक चार्जिंग वाला एनालॉजी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने कर्म करने का तरीका देखा, निष्काम कर्म, जीवन के लक्ष्य तय किए, पुरुषार्थ संतुलन, और उसके लिए आंतरिक शक्ति जुटाई, साधना। जी। लेकिन ये कैसे तय करें कि कौन सी सफलता असली सफलता है? समाज तो अक्सर पैसे, पद, शोहरत, इन्हीं चीजों को सफलता मानता है। हाँ, बिल्कुल। कहीं हम गलत चीजों के पीछे तो नहीं भाग रहे? ये कैसे पता चले? बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने, और यहीं पर हमारा चौथा सिद्धांत काम आता है, विवेक। विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन, सही गलत का फर्क? हाँ, सही गलत का फर्क तो है ही, लेकिन विवेक उससे भी ज्यादा गहरा है। विवेक का अर्थ है सही और गलत, नित्य और अनित्य यानी स्थायी और अस्थायी, सार और असार यानी महत्वपूर्ण और महत्वहीन के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करने की बुद्धि। अच्छा, स्थायी और अस्थायी के बीच। हाँ, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कौन सी चीजें हमें सिर्फ क्षणिक सुख या उत्तेजना देती हैं और कौन सी चीजें हमें स्थायी शांति और संतोष देती हैं। जैसे समाज सफलता को अक्सर बाहरी पैमानों से नापता है। कितना पैसा कमाया, कौन सा पद मिला, घर कितना बड़ा है, गाड़ी कौन सी है, कितने फॉलोअर्स हैं, है ना? हाँ, यही सब चलता है। विवेक हमें याद दिलाता है कि ये सब बाहरी चीजें हैं, ये जरूरी हो सकती हैं, लेकिन ये अस्थायी हैं, आनी जानी है। असली सफलता शायद हमारे रिश्तों की गहराई में है, हमारे स्वास्थ्य में है, मानसिक और शारीरिक दोनों, समाज में हमारे योगदान में है, और सबसे बढ़कर हमारे मन की शांति और संतोष में है। मन की शांति। हाँ, विवेक वो क्षमता है जो हमें इस बाहरी चमक दमक के पार देखने
और असली टिकाऊ चीजों को पहचानने में मदद करती है। वो हमें पूछने पर मजबूर करता है, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं पाना चाहता हूं, क्या वो वाकई मेरे लिए अच्छा है? क्या वो मुझे सच्ची खुशी देगा? तो इसका असल मतलब ये हुआ कि विवेक हमें सही लक्ष्य चुनने में मदद करता है। बिल्कुल, सही लक्ष्य चुनने में और सही रास्ता चुनने में भी। लेकिन ये विवेक आएगा कहाँ से? क्या ये उम्र के साथ अपने आप आ जाता है या इसे विकसित करना पड़ता है? नहीं, ये अपने आप नहीं आता। हाँ, अनुभव से कुछ समझ जरूर बढ़ती है, लेकिन विवेक को सक्रिय रूप से विकसित करना पड़ता है। कैसे? योग और वेदांत दर्शन इस पे बहुत जोर देते हैं। विवेक विकसित होता है स्वाध्याय से, यानी अच्छी किताबों को पढ़ना, ज्ञानियों को सुनना, खुद के बारे में पढ़ना। ये विकसित होता है सत्संग से, यानी अच्छे समझदार लोगों की संगत में रहने से। ये विकसित होता है आत्मचिंतन से, इंट्रोस्पेक्शन से, अपने विचारों, अपने मोटिवेशंस को जांचने से। और हाँ, साधना से भी। साधना से कैसे? जब साधना से मन शांत और स्थिर होता है, तभी हम चीजों को ज्यादा स्पष्ट रूप से, बिना भावनाओं के उतार चढ़ाव के देख पाते हैं। शांत मन ही विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। अच्छा, और ये रोजमर्रा के फैसलों में कैसे मदद कर सकता है? जैसे मान लीजिए करियर चुनना है या कोई बड़ी खरीदारी करनी है। बिल्कुल मदद करता है। मान लीजिए आपके पास 2 नौकरी के ऑफर है। एक में पैसा बहुत ज्यादा है, पर काम ऐसा है जो शायद आपकी वैल्यू से मेल नहीं खाता, या जिसमें इतना तनाव है कि आपकी सेहत और रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरा ऑफर शायद थोड़े कम पैसे का है, पर काम आपकी रुचियों के अनुसार है, नैतिक है, और आपको लगता है कि हाँ, आप सुकून से काम कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। हाँ, ऐसी सिचुएशंस आती हैं। अब यहाँ विवेक आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपके लिए असली मूल्य क्या है, सिर्फ ज्यादा पैसा या एक बैलेंस्ड, सुकून भरी जिंदगी। विवेक आपको लॉन्ग टर्म सोचने में मदद करेगा। और खरीदारी वाले उदाहरण में? मान लीजिए आप कोई बहुत महंगी चीज खरीदना चाहते हैं। विवेक आपसे सवाल पूछेगा, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है, या मैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, या एक क्षणिक खुशी के लिए, या किसी कमी को भरने के लिए इसे खरीद रहा हूं? ये सवाल पूछना तो जरूरी है। हाँ, ये हमें अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना पैसा उन चीजों में लगाने के लिए गाइड करता है जो वास्तव में हमारे जीवन को बेहतर और अर्थपूर्ण बनाती हैं, ना कि सिर्फ बाहरी तौर पर सफल या फैशनेबल दिखाती हैं। ये बाहरी उपलब्धियों को आंतरिक संतुष्टि से जोड़ने वाला एक पुल है। विवेक के बिना हम अक्सर ऐसी चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमें अंत में खालीपन ही देती हैं। यानी विवेक एक तरह का एक फिल्टर है, एक गाइड है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। बिल्कुल, एक आंतरिक कंपास की तरह। अच्छा, मान लिया कि हमने विवेक से सही लक्ष्य चुन लिए, साधना से शक्ति भी पाली, निष्काम भाव से कर्म भी कर रहे हैं और वो चारों पुरुषार्थों में संतुलन भी साध रहे हैं। ये तो आदर्श स्थिति हुई। हाँ, लेकिन जीवन तो फिर भी उतार चढ़ाव से भरा है। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी चीजें हमारे मन मुताबिक होंगी, कभी बिल्कुल नहीं होंगी। ये तो जीवन का सत्य है। ऐसे में मन की शांति कैसे बनाए रखें? वो जो अंदर का सुकून है, उसे कैसे बचाएं? बहुत जरूरी सवाल। और यहीं पर हमारा 5वां और शायद मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक आता है, संतोष। संतोष। हाँ, कंटेंटमेंट। हाँ, संतोष यानी कंटेंटमेंट। इसका अर्थ है जो है, जैसा है, उसे स्वीकार करना और उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव रखना। ग्रैटिट्यूड। अच्छा, स्वीकार और कृतज्ञता। जी। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में संतोष को नियम यानी व्यक्तिगत अनुशासन का एक बहुत अहम हिस्सा बताया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझनी है। संतोष का मतलब आलस या निष्क्रियता या महत्वाकांक्षा का अंत नहीं है। हाँ, ये कंफ्यूजन अक्सर होता है। लोगों को लगता है कि अगर हम संतुष्ट हो गए तो फिर आगे बढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। आज की इतनी कॉम्पेरेटिव दुनिया में जहाँ हर कोई आगे निकलने की होड़ में लगा है, क्या संतोष हमें पीछे नहीं छोड़ देगा? ये डर बहुत लोगों के मन में होता है और ये संतोष की एक गलत समझ पर आधारित है। तो सही समझ क्या है? संतोष का असली मतलब है वर्तमान क्षण में जो आपके पास उपलब्ध है, चाहे वो सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, उसके लिए मन में कड़वाहट या शिकायत न रखना। और जो अच्छी चीजें हैं, छोटी या बड़ी, उनके लिए आभारी होना। ये उस लगातार चलने वाली मानसिक दौड़ से थोड़ा विराम लेना है। मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, मुझे वो चाहिए। ये जो बेचैन असंतोष है ना, हाँ। यही हमारी शांति को भंग करता है।
संतोष कहता है एक पल रुको, देखो तुम्हारे पास क्या क्या है जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो सकते हो। लेकिन इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे मिलेगी? देखिए, जब हम संतोष का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हाँ, ये तो है। और शांत मन ज्यादा स्पष्ट रूप से सोच सकता है, बेहतर निर्णय ले सकता है, ज्यादा रचनात्मक हो सकता है। अब आप बताइए, एक बेचैन, असंतुष्ट, हमेशा शिकायत करने वाला मन ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा या एक शांत, स्थिर, कृतज्ञ मन? शायद शांत मन ही बेहतर करेगा। बिल्कुल। संतोष हमें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। ये हमें एक आंतरिक स्थिरता देता है। अच्छा, कैसे? ये हमें असफलताओं से निराश होकर बिखरने से बचाता है, क्योंकि हमारी खुशी सिर्फ बाहरी नतीजों पर टिकी नहीं थी। और ये हमें सफलताओं में अहंकार से फूलने से भी रोकता है, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ स्थायी नहीं है और हमें कृतज्ञ रहना है। कृतज्ञता का भाव हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो हमारे पास हैं, न कि उन पर जो नहीं है। इससे एक पॉजिटिविटी आती है, और ये आंतरिक शांति और स्थिरता ही भविष्य के प्रयासों और सफलता के लिए एक ठोस जमीन तैयार करती है। मतलब ये महत्वाकांक्षा का दुश्मन नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये महत्वाकांक्षा को सही दिशा देने वाला और उसे टिकाऊ बनाने वाला साथी है। जब आप शांत और संतुष्ट मन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आपके निर्णय बेहतर होते हैं, आप ज्यादा फोकस कर पाते हैं और आप यात्रा का आनंद भी ले पाते हैं। ये उस अंधी दौड़ को खत्म करता है जो सिर्फ बाहरी चीजों के पीछे होती है, और हमें आंतरिक स्थिरता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की शक्ति देता है। संतोष भविष्य के प्रयासों में बाधा नहीं बल्कि सहायक है। तो ये थे वो 5 सूत्र, एक बार दोहरा लेते हैं। पहला, निष्काम कर्म, यानी बिना फल की चिंता के प्रक्रिया पर ध्यान देकर कर्म करना। जी। दूसरा, पुरुषार्थों का संतुलन, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों जीवन लक्ष्यों में तालमेल बिठाना। हाँ, संतुलन। तीसरा, साधना, यानी रोजाना कुछ समय निकालकर आंतरिक अभ्यास करना, खुद से जुड़ना, मन को शांत करना, नियमित अभ्यास। चौथा, विवेक, यानी सही गलत, स्थायी अस्थायी के बीच फर्क करने की समझ विकसित करना, ताकि हम सही लक्ष्यों को पहचान सकें। हाँ, सही दिशा के लिए। और पांचवां, संतोष, यानी जो है उसमें शांति और कृतज्ञता पाना, बिना महत्वाकांक्षा छोड़े। स्वीकृति और आभार। अगर हम देखें तो ये सब आपस में काफी जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है। ये सब मिलकर एक तरह से जीवन जीने की कला सिखाते हैं, एक ऐसा तरीका जहां बाहरी सफलता और आंतरिक शांति वो दुश्मन ना हो बल्कि साथ साथ चल सके। आपने बहुत अच्छा कहा। ये पंचामृत की तरह है। जैसे पंचामृत शरीर को पोषण देता है, वैसे ही ये 5 सिद्धांत हमारे जीवन को एक स्वस्थ और संतुलित दिशा देते हैं। पंचामृत, वाह! हाँ, देखिए ना, निष्काम कर्म हमें सिखाता है कि अपने अर्थ, सफलता और काम, इच्छाओं को कैसे साधना है बिना उनके नतीजों में उलझे। धर्म ये सुनिश्चित करता है कि ये खोज नैतिक रास्ते पर हो, सही तरीके से हो। जी। साधना हमें वो आंतरिक बल और स्थिरता देती है जो इस रास्ते पर चलने के लिए जरूरी है, वो चार्जिंग। हाँ, वो चार्जिंग। विवेक हमें ये पहचानने में मदद करता है कि कौन से लक्ष्य वाकई सार्थक हैं, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ें, भटके नहीं। और संतोष हमें इस पूरी यात्रा के दौरान, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, धूप हो या छांव, मन की शांति बनाए रखने का हुनर सिखाता है। क्या बात है! तो ये पांचों मिलकर सिर्फ सफलता या सिर्फ शांति नहीं, बल्कि एक सफल और शांतिपूर्ण, एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वाकई ये एक बहुत ही समग्र और गहरा दृष्टिकोण है जीवन के प्रति। मुझे लगता है आज की हमारी ये बातचीत बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी। उम्मीद तो यही है। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, समाप्त करने से पहले बस एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा, जिस पर वो चाहें तो थोड़ा मनन कर सकें। जरूर। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। आज हमने इन 5 सिद्धांतों की बात की। सोचिए, अगर हम इनमें से सिर्फ एक को भी, चाहे वो निष्काम कर्म हो या साधना की नियमितता या संतोष का भाव, सिर्फ एक को भी ईमानदारी से अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हमारी सोच, हमारे अनुभव और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के हमारे तरीके में क्या फर्क आ सकता है। एक छोटा सा बदलाव भी बड़ा असर ला सकता है। बिल्कुल। या फिर ये सोचें कि अभी आपके जीवन में किस चीज की कमी ज्यादा महसूस हो रही है।
भारी सफलता की या आंतरिक शांति की? और ये सिद्धांत उस कमी को पूरा करने में, उस संतुलन को साधने में कैसे मददगार हो सकते हैं? शायद इस आत्मचिंतन से हमें अपने लिए कुछ व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिल सके। बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है ये। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।